सबसे पहले बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर सूदखोर तोमर बंधुओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा और 5 महीने से फरार तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हुआ है। रूबी तोमर के तौर पर भी इसको जाना जाता था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं INS 24/7 पर। वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, MP के ग्वालियर से गिरफ्तार हुआ है। पुरानी बस्ती और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम तोमर बंधुओं की लगातार तलाश कर रही थी और इसी बीच टीम ने ग्वालियर में दबिश दी, वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि FIR दर्ज होने के बाद आरोपी 2 जून से फरार चल रहा था। पुलिस की लगातार दबिश के बावजूद दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांव-पेच भी अपनाए, लेकिन इनको राहत नहीं मिली है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई और बड़ा झटका तोमर बंधुओं को लगता है। अदालत ने दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी और गौरतलब है कि दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी लोकेशन कई दफा बदली है। ये वो आरोपी हैं जो आदतन अपराधियों की श्रेणी में आते हैं और रायपुर के कुख्यात बदमाशों में इनकी गिनती होती है। एक भाई इस वक्त फरार, लेकिन दूसरा भाई पुलिस के शिकंजे में है। जांच में सामने क्या आया? जांच में सामने यह आया कि ये सभी लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर लगातार मूव कर रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में ना आए। फिलहाल पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, जबकि रोहित सिंह तोमर की तलाश अब भी पुलिस कर रही है। पुलिस की टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और वीरेंद्र तोमर को सड़क के रास्ते रायपुर लाया गया है। रायपुर के तोमर बंधु लंबे समय से शहर में अवैध सूदखोरी का धंधा चला रहे थे, रंगदारी कर रहे थे और इन सब मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कई लोगों को ब्लैकमेल किया, जिसके बाद लोगों ने सुसाइड तक की कोशिश की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस है, धमकी वसूली, अवैध लेन देन और हर वो मुमकिन अपराध इन्होंने किया है जो ये कर सकते थे अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। पुलिस और प्रशासन अमले ने हाल ही में महीनों में लगातार ठिकानों में इनके दबिश दी, कार्रवाई की, छापा मारा और पुलिस ने उनके ठिकानों से ब्लैंक चेकबुक बरामद किए, नकदी बरामद की, हथियार बरामद किए और कारतूस भी बरामद किए। करीब 70 तोला सोना इनके घर से मिला है। मारपीट, उगाही, कई ऐसे मामले जो हैं तोमर बंधुओं पर दर्ज है। तोमर बंधुओं का काला साम्राज्य आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। और मनोज नायक हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए एक बार फिर से, क्योंकि लगातार वो इस खबर पर कवरेज हमें दे रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरी खबर पर, गिरफ्तारी पर? वीरेंद्र सिंह तोमर को पुरानी बस्ती थाने में लाया गया था। आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर जो है पुलिस अपने साथ उसके घर ले जाया जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह तोमर पुरानी बस्ती थाने में अधिकांश मामले गिरफ्तारी जो है चलिए एक बार फिर से हम मनोज से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले आप देखिए। ये वही वीरेंद्र सिंह तोमर है जो सोने में लदा रहता था। सोने की चेन, हाथ में सोना, ब्रेसलेट, न जाने सोने के कितने सामान इनके पास। इनका आलीशान बंगला जो कि भाटा गांव में स्थित है। एक मामूली से अंडे का ठेला लगाने वाले भाइयों ने सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग का कारोबार किया और लोगों को ब्लैकमेल करके अथाह अकूट संपत्ति जो है वो बना ली। बड़ी बात यह है कि इनके घर से कैश भी मिला है, सोना भी मिला है, कई प्रॉपर्टीज भी मिली है। एक बार फिर से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अपडेट आप बता रहे थे कि गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी फिलहाल आपको मिल पा रही है, आगे क्या हुआ है, पुलिस ने अब तक क्या किया? जी देखिए, वीरेंद्र सिंह तोमर को सबसे पहले जो पुरानी बस्ती थाने लाया गया, उसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है, यहाँ पर जो इसके कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की गई और अब यहाँ से जो है पुरानी बस्ती थाने की पुलिस जो है उसे जो है भाटा गांव स्थित उसके निवास में जाएगी और वहाँ पर जो है जो तमाम चीजें हैं, जो साक्ष्य है, उसका संकलन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी जानकारी आ रही है कि जिस प्रकार से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था पूरे भाटा गांव इलाके में, दहशत पैदा की थी, इसलिए उसे वहां ले जाया जाएगा। आसपास जो उसे घुमाएगी भी पुलिस। इसके अलावा जो है उसे आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद विधिवत उसकी रिमांड ली जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि कल ही जो है रायपुर पुलिस ने ग्वालियर से वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी सिंह तोमर को गिरफ्तार किया। जून महीने से जो है वीरेंद्र सिंह तोमर और उसका छोटा भाई रोहित सिंह तोमर रायपुर पुलिस और रायपुर पुलिस के अधिकारियों को
लगातार सता रहा था, उन्हें चुनौती दे रहा था कि ये उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुलिस के पास लोकेशन आ रहे थे, कभी मध्य प्रदेश के आ रहे, कभी राजस्थान के आ रहे, कभी उत्तर प्रदेश के आ रहे, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है रायपुर पुलिस के लिए सिर दर्द बने हुए थे दोनों भाई। इस मामले में जो उनकी दोनों भाइयों की जो पत्नियां हैं, उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसके भतीजे की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनके गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन दोनों भाइयों को पकड़ना पुलिस के लिए काफी एक चुनौती भरा काम था। और आज आखिरकार दोनों भाइयों में से एक बड़े भाई जो है वीरेंद्र उर्फ रोहित सिंह तोमर, जिसे आप देख सकते हैं कि उसे जो है उसी हालत में जो है सीधे राजस्थान ग्वालियर से रायपुर लाया गया और यहाँ पर जो है उसे रखा गया और अब से कुछ देर बाद उसे घाटागांव स्थित निवास ले जाया जाएगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसका रिमांड लेगी। अब फिलहाल जो है पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, जिसमें सीएसपी स्तर के अधिकारी से लेकर जो निरीक्षक है, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और तमाम जो जवान हैं, वे जो है उसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी भी यहाँ पर पहुंची थी, वह भी अभी जमानत पर है, क्योंकि इनके खिलाफ जो है तमाम जो अपराध है वह पंजीबद्ध है, इनके पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है काफी पूरा जो परिवार है वह जो है आपराधिक कृत्यों में शामिल है। फिलहाल जो है पुलिस उसे एक बार फिर जो है मनोज, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारी मिल रही है वो दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा दे हम। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया, घर में अवैध हथियार भी मिला, आर्म्स एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। ये तो हम आपको उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर जो बदमाश है उन्होंने कैसे अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बड़ी खबर। वीरेंद्र सिंह तोमर का पुलिस जुलूस निकालेगी, बड़ी खबर इस वक्त की। हिस्ट्री शीटर को भाटा गांव लेकर जाएगी पुलिस और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकलेगा। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, अब जुलूस निकलेगा वो भी उस क्षेत्र में जहां पे इनकी अकूट संपत्ति, जहां पे इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी खड़ी। मीडिया में उछाला गया अपराध उनके खिलाफ, क्या अपराध किए थे? अच्छा, तो किसी भी थाने में अपराध दर्ज नहीं है, आपका ये कहना है? अपराध दर्ज सिद्ध हुआ है एक भी? सिद्ध हुआ है एक भी? अपराध दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? मैं बोली सिद्ध हुआ है। अपराध तो कोई भी जाके दर्ज करवा दे रहा, कर लिया जा रहा है। हाँ, जो लोग सामने आ रहे हैं, हाँ, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ जब कानून उसका न्याय करेगा तब आइए ना, आप उसको समझिए ना उस चीज को। पहले वहाँ तह तक जाइए, जो किया है केस वो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। इनकी गलती नहीं थी तो पुलिस के सामने आना चाहिए, तो फरारी बिल्कुल आने वाले थे पुलिस के सामने। अच्छा, इतने दिनों बाद 151 दिनों के बाद वो अब दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? गलती नहीं थी, गलती बिल्कुल गलती नहीं थी, इनकी तो गलती थी ही नहीं कहीं पर। तो 10 लाख की जमीन हाँ, हड़पा जाता था। कहाँ नहीं कहाँ हड़पा गया? कहीं भी नहीं, सिद्ध एक साबित कर दीजिए कहाँ हड़पा गया। हाँ, सब फॉल्स है भैया साबित करिए ना। रिपोर्ट करेगा बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है। मनोज, हम आपको देख भी पा रहे थे, सुन भी पा रहे थे, जो परिजन है वीरेंद्र सिंह तोमर के कह रहे हैं कि कहां पे जमीन हड़पी गई है, प्रूफ दे दे, सबूत दे दे। किनसे बातचीत हो रही थी, क्या कुछ अपडेट है मनोज, बताइएगा। मनोज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से संवाददाता से संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। शिकायतें हो रही हैं। कुल मिलाकर देखिए, ये वही वीरेंद्र तोमर है जिसकी रसूख मानी जाती थी और देखिए पत्नी है, पत्नी की बात विस्तार में उनसे सुनाई। और ये तो अब से थोड़ी देर के बाद वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकलने वाला है। अच्छा, अब बहुत सारे मामले किस तरह से निकलेगा उसके इलाके से, यानी कि भाटा गांव क्षेत्र से ही उसका जुलूस निकाला जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से। ये वो आरोपी है जिसने इसके निवास के साथ संकलन किया जाएगा और उसके बाद केस करेगा, नियमानुसार उसकी रिमांड दी जाएगी। आप देख सकते हैं सीएसपी स्तर के अधिकारी जो है
आगे की पूछताछ शुरू होगी। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं जो उसकी पत्नी भी है सुब्रत सिंह तोमर, वे भी जो है यहाँ पर आई हुई थी, वे भी जो है अभी जमानत पे है। इनकी भी गिरफ्तारी जो है पहले जो है रायपुर पुलिस ने कर दी। और आप देख सकते हैं यह जो है वीरेंद्र सिंह तोमर है जो की काफी कुख्यात है सूदखोरी के मामले को लेकर। फिलहाल जो उसे लेकर रायपुर पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ तो बिल्कुल संवाददाता मनोज को आप सुन रहे थे जो मौके पर इस वक्त मौजूद है। भाटा गांव लेकर उनको पुलिस रवाना हो चुकी है। वीरेंद्र सिंह तोमर का अब से कुछ देर में जुलूस निकलेगा और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी था, उसको बैठाया गया और उससे पूछताछ होनी है, लेकिन उससे पहले उसका जुलूस निकाला जाएगा। ये वही आरोपी जिस पर सूदखोरी का ब्लैकमेलिंग का आरोप है। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली सूदखोरी से परेशान होकर। मनोज बताइएगा क्या कुछ अपडेट खबर पर फिलहाल। तो चलेगा फिर से मनोज से संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे। पल पल की अपडेट मनोज हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज नायक, जो कि सुबह से ही इस खबर पर हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक साझा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका जुलूस भाटा गांव में अब से कुछ देर में निकलना है। कल ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई थी और अब पुलिस ने अपनी रिमांड पर लेने से पहले जुलूस निकालने की तैयारी कर ली है। जुलूस पुलिस निकालने वाली अब से कुछ देर में तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। संवाददाता मनोज नायक फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये जुलूस कहां से कहां तक निकलेगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? जी देखिए, पुरानी बस्ती थाने पुलिस जो है वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर रवाना हो चुकी है। उसे भाटा गांव स्थित उसके निवास ले जाया जाएगा। वहां सबसे पहले जो है कुछ साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई है रायपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी और इसके बाद जो है उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से उसकी विधिवत रिमांड ली जाएगी ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। लेकिन इससे पहले जो है कोर्ट में पेश करने से पहले रायपुर पुलिस उसे जो है पूरे इलाके में पैदल घुमाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आरोपी का काफी दहशत था, काफी रसूख था, लोग उससे डरते थे। जिस प्रकार से उसकी गतिविधियां रही है, मारपीट कर वह लोगों की चल अचल संपत्तियां छीन लिया करता था, सूदखोरी के नाम पर जो है उसने आतंक फैला रखा था। ये सिर्फ उसने ही नहीं, उसके परिवार के अन्य सदस्य जिसमें उसके भाई, बीवी, छोटे भाई की बीवी, उसके अलावा भतीजा एवं उसके जो गुर्गे थे, वे तमाम लोग थे इस मामले में। क्योंकि संगठित अपराध करने का भी जो है केस दर्ज है, इसलिए कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि आरोपी ने एक पूरा गिरोह तैयार कर लिया था सूदखोरी के धंधे के लिए और इस प्रकार से उसने कहीं ना कहीं जो ठीक है मनोज, जब जुलूस निकलना शुरू होगा तब तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर।